श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बरस चार दस विपिन बसी करे पितु बचन प्रमाण। आय पाय पुण्य देखियो मनुजन करस मलान। बचन विनीत मधुर रघुबर के सर सम लगे मातुर कर के। स्वामी सुखी सुनी शीतल बानी जिमि जवास परे पावस पानी। कही न जाय कछु हृदय विषादु मनहु मृगी सुनी के हरिनादु। नयन सजल तन तर तर कापी माँ जही खाए मीन जनु मापी। माँ जही खाए मीन जनु मापी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे हैं और कसकने लगे हैं। उस शीतल वाणी को सुनकर माता कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता महाराज। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरणी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा। मानो मछली मांझा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो, मूर्छित हो गई हो। धरे धीरज सुत बदनु निहारी गद गद वचन कहत महतारी। तात पितहि तुम प्राण प्यारे देखि मुदित नित चरित तुम्हारे। देख मुदित नित चरित तुम्हारे। लाजुदेन कहूँ शुभ दिन साधौ कहे जान बन यही अपराधौ। तात सुनावहु मोहि निदानु ओ दिन कर कर ओ दिन कर कुल भयहु कृशानु। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी है। हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे, आनंद में होते थे। बालक की छोटी छोटी लीलाएं क्रीड़ाएं देखकर पिता का मन हर्षित होता था। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन विचराया था, सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा है। हे तात, मुझको इसका कारण सुनाओ, मैं जानना चाहती हूँ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? इसमें जलते हुए घी में जलती हुई अग्नि में घी किसने डाल दिया? महाराज, अग्नि जब प्रज्वलित करना होता है तो घी और डाल दिया जाता है। इसलिए निरखी राम रुख सचिव सुत कारण कहु बुझाए। सुनि प्रसंग रही मूक जिमि दशावरणी नहीं जाए।
तब मेरे रघुनाथ जी का रूप देखकर मंत्री जी के पुत्र ने सब कारण समझा करके कह दिया। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप हुई रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सके न कही सक जाऊ, दो भांति उर दारुण दाऊ। लिखत सुधा कर गाल की राहु, विध गति बाम सदा सब काहू। धर्म स्नेह उभय मत घेरी, भय गति साप छछूंदर केरी। राखहु सुतहि करहु अनुरोध, धर्म जाय अरु बंधु विरोधु। धर्म जाय अरु बंधु विरोधु। न रख ही सकती हैं और न ये कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है महाराज। मन में सोचती हैं, मन में सोच रही हैं कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म और स्नेह दोनों के ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया महाराज। उनकी दशा सांप ससुंदर सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विबस भई रानी। बहुर समुझतिया धर्म सयानी, राम भरत दो चुत समझानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार से धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई है। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी धर्म, स्त्री धर्म, पातिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जान करके सरल स्वभाव राम महतारी, बोले बचन धीर धरि भारी। तात जाऊं भले कीन मुनि का, पितु आयसु सब धर्म कटीका। पितु आयसु सब धर्म की टीका, पितु आयसु सब धर्म की टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रघुनाथ जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली है, हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। सुनो जननी, रघुनाथ जी कहते हैं माँ से, हे माँ जगत जननी माँ जगदम्बिके, हमारे संग रहे न रहे लेकिन माँ का ममता, माँ की ममता, माँ का प्रेम सदा सदा के लिए रहेगा। और राजोदेन कही दीन बनो, मोहि न सो दुख ले सो, मोहि न सो दुख ले सो। तुम बिनु भरतहि भूपति, प्रजहि प्रचंड कलेसु। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को
महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा, बहुत बड़ा कष्ट होगा। जो केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाहु जानि बड़ी माता। जो पितु मातु कहु बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरु सेवी। अंतहु चेत न पही बनवासु, भय बिलो की हो ये अरासु। हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में मुझे थोड़ा बहुत दुख हो ही रहा है। बड़भागी बनो अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। बड़भागी बनो अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत काहू संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय होई संदेहु। होत परम प्रिय तुम सबही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहो मातु बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। हे रघुवंश के तिलक, मन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया है। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे इस साथ ले चलो, तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। कोई न कोई बहाना लेकर के माँ मुझे वन जाने से रोकना चाहती है। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। और वो हृदय, वो छाती कैसी है माँ की कि बालक के बिछुड़ने का वचन सुन रही है, सहन कर रही है, लेकिन धर्म कर्म और पति की आज्ञा की तो सम्मुख है। और अवध की राज सत्ता, अवध के नियम, अवध की लाज, अवध वासियों का प्रेम भी तो साथ में है। यह विचार नहीं करऊं हठ, झूठ सनेव बढ़ाए। मान मात कर नाथ बले, सुरत बिसर जनि जाए। ये सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। हे पुत्र, हे रघुनाथ, मैं बलैया लेती हूँ, आपकी माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल मत जाना। मुझे उस वन में याद करते रहना, क्योंकि माँ की याद सदा सदा के लिए तुम्हारे मन में बनी रहे तो मुझे भी तुम्हारी याद आती रहेगी। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे।
हर पल तुम्हारी याद आती रहे रागो, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे रागो, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे रागो, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे रागो, आती रहे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे।